नमस्कार। आज वीर सावरकर जयंती के साथ साथ नारद जयंती भी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार नारद मुनि का जन्म षष्ठी के रचयिता ब्रह्मा जी के गोद से हुआ। ब्रह्मवेत्त पुराण के अनुसार नारद जी को यह वरदान प्राप्त था कि वो कुछ पल में यहाँ से वहाँ पहुँच सकें। महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, महाज्ञानी सुखदेव जी, इन सब के गुरु के रूप में नारद की प्रतिष्ठा है। नारद मुनि को इन सब का गुरु माना जाता है। दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को जब इन्होंने निवृत्ति की दीक्षा दी तो दक्ष बड़े नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम नष्ट हो जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर पुनः नारद जी का प्रादुर्भाव होता है। भृगु ऋषि की कन्या लक्ष्मी और कमला में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। अमृत मंथन से निकली लक्ष्मी अलग है और जो विष्णु की पत्नी है वो भृगु ऋषि की जो कन्या है उसका विवाह नारद मुनि ने विष्णु से कराया है। हम सब जानते हैं कि नारद को भगवान विष्णु ने एक बार उनके अहंकार को भंग करने के लिए, क्योंकि उन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो बस वो काम पर विजय प्राप्त करने के अहंकार से ग्रस्त होकर विष्णु के पास, शिव के पास, सबके पास गए। मैंने काम को विजय प्राप्त कर ली, काम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब देवलोक में अब देव ऋषि नारद है और उनको ये अहंकार हो जाए तो देवताओं ने उन अहंकार को तोड़ने के लिए सब ने मिलकर उनको विष्णु के पास भेजा और ऐसी रचना रची कि एक मायावी संसार की रचना करके और वहाँ एक कन्या के विवाह का, स्वयंवर का एक बड़ा विराट उत्सव रखा गया। तो भगवान विष्णु से वो स्वरूप मांगने आया कि आपका जो बड़ा सुंदर स्वरूप है ये आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस कन्या का वर्ण कर सकूं, क्योंकि वो उसकी हस्तरेखा देखने के बाद मुझे पता चला कि वो तो अखिल ब्रह्मांड की रानी बनेगी। अगर वो अखिल ब्रह्मांड की रानी बनेगी तो मैं अखिल ब्रह्मांड का राजा मैं हो जाऊँ, ये मन में सोचकर विष्णु के पास उनका स्वरूप मांगने गए। तो हरि के मतलब दो है, एक हरि बंदर और हरि भगवान ईश्वर को भी कहते हैं। तो वो हरि के स्वरूप में चले गए और जब वो स्वयंवर में जाकर बैठते हैं वो बंदर का स्वरूप उनको मिला हुआ है। वो मोहिनी स्वरूप कि बार बार आगे जाकर बैठे कि ये मेरे गले में माला क्यों नहीं डाल रही, मैंने तो विष्णु का स्वरूप धरा है। और शिव के 2 गण उनके पीछे लग गए थे उनकी मजाक बनाने के लिए, क्योंकि भेजे तो सब देवताओं के द्वारा ही थे। और जब अंत में उस मोहिनी, उस सुंदर स्त्री ने जिनके गले में वरमाला डाली वो तो साक्षात विष्णु थे। नारद ने कहा मुझे इतना सुंदर स्वरूप मिला और ऐसा क्या हुआ? तब शिव गणों ने कहा कि तुमको स्वरूप बंदर का मिला है, जाकर देखो। शक्ल पानी में देखी, वानर के रूप में अपनी शक्ल देखकर नारद बड़े गुस्से में गए और उन्होंने विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरे साथ जो छल किया, आपने मेरा जो गद्दा मजाक बनाया, मुझे जो आपने वानर का स्वरूप दिया, मैं आपको शाप देता हूँ कि एक दिन
आपको पृथ्वी पर प्रकट होना पड़ेगा, और जब आप संकट में होंगे यही वानर आपके काम आएंगे। इसी शाप के कारण प्रभु राम अवतार के रूप में अवतरित हुए। नारद संसार के सबसे पहले रिपोर्टर हैं। आज अगर विश्व पत्रकारिता दिवस के रूप में अगर किसी को मान्यता दी जानी चाहिए तो नारद जयंती को दी जानी चाहिए। नारद के बारे में गलत धारणा कि ये तो बड़ा नारद है, इधर से उधर नहीं करते हैं। वो इस लोक से उस लोक में जाते थे तो वहाँ की कुशल क्षेम हर जगह पर वो पहुँचाते थे। इसलिए नारद के बारे में जो एक आम धारणा बना दी गई है कि नारद, ये तो बड़ा नारद है, इस तरह की बात हमको, कम से कम हम भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोगों को इस तरह की बात शोभा नहीं देती, हमको नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा जी से इन्होंने, नारद मुनि ने संगीत की शिक्षा ली, इसलिए वो हर समय आपने देखा वो वीणा लेकर घूमते हैं, और वीणा पर एक ही स्वर है, नारायण नारायण। इसी नारायण नारायण स्वर में भगवान देवऋषि नारद ने नारद पुराण की भी रचना की। नारद संहिता एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। वे विष्णु के भक्त हैं और कहते हैं कि नारद संसार की सभी विधाओं, सभी विद्याओं, सभी वेदों के पारंगत थे। काम पर विजय प्राप्त करने के अहंकार को जरूर एक बार जो नष्ट करना था, उस स्वरूप को, वो राम अवतार का कारण भी बना। इसलिए हम नारद जी को, आज प्रभु श्री राम का प्रागट्य अगर होता है तो उसमें भी नारद जी की भूमिका है। नारद जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आजकल लंबे वीडियो कम देखते हैं लोग, छोटे में सारगर्भित बात। मैं अपना काम ज्ञान बांटने का नहीं करता हूँ, मेरी जो मोटी बुद्धि में समझ में आता है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आपको अच्छा लगे बहुत अच्छी बात, न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप मत देखिए। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं। देखते रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।